इतना प्यारा लग रहा है मेरा भाई, माशाल्लाह से माशाल्लाह। मैं ठीक लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही पक्का ना? हाँ जी सर, ठीक है। चल ना बोलो। सितारा जी, हम लोग जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लीजिए। एक मिनट, आ रही हूँ मैं भी। आज मैंने अम्मा की सिल्क की साड़ी निकाल के पहनी है। कैसी लग रही हूँ? ये तुम इतनी तैयार होके कहाँ जा रही सितारे जी? तुम लोगों के साथ और कहाँ? हैं? हमारे साथ? मतलब साफ है। मैं एक फिल्म स्टार हूँ, फिल्म स्टार। मैंने फिल्म्स की हैं, अदाकारी मैंने की है फिल्मों में, तो उसूलन तो मुझे जाना चाहिए तुम्हारे साथ, सारा को नहीं। देखिए सितारा जी, ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोगों को पहली देर हो रही है। मैं भी मजाक नहीं कर रही। या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या फिर कोई भी नहीं जाएगा इस घर से। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? शायन ने मुझे हायर किया, हमें हायर किया, हम जाएंगे काम करने। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अदाकारी की अलिफ बे नहीं आती, कैसे अदाकारी करोगी वहाँ पे जाकर? सारा प्लान चौपट कर दोगी। जैसी भी आती है तुमसे बेहतर आती है। अच्छा जा रहे हैं हम। एक मिनट, अरे सितारा जी हैं, हमारी बड़ी बहन है, उनकी बात थोड़ी ना हम टाल सकते हैं। देखिए अरे यार सितारा जी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आपने, लेकिन मैचिंग का पर्स कहाँ है आपका? जाइए जल्दी से अंदर से पर्स लेके आइए, हम लोग यहीं खड़े हुए वेट कर रहे हैं, है ना? हाँ जाइए। मेरे पास ना इसकी मैचिंग का इतना जबरदस्त पर्स पड़ा हुआ है, मैं वो लेकर आती हूँ। वो भी अम्मा के जमाने का ही है। अच्छी लग रही हूँ ना? जलती रह तू, बस 1 मिनट में आई। सारा भाग ले, तू मरवाएगा। हाँ मैं पर्स ले लूं। मेरा पर्स को रख दे, यहीं तो रखा था मैंने पर्स। अरे सारा, मेरा पर्स कहाँ रख दिया? अरे भाई सारा, वो वहाँ पे मेरा पर्स रखा था ना, इसकी मैचिंग का कहाँ है भाई? बड़े दिनों बाद मजे की नींद आई है। यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? लगता है मेरे डर से घर छोड़ के चले गए सारे। वैसे घर घर कम, चिड़ियाघर ज्यादा लगता है। सालों ने पेंटिंग भी चिड़ियों की लगाई हुई। हाँ, बस एक हया ही है जिसको देख के सुकून मिलता है। उसकी आवाज, उसका बोलना, सब कमाल है। भूख लग रही है, नाश्ता कौन मना करेगा? हया के स्टॉल पे जाके खाता हूँ। आइडिया ठीक है। देखो तुम अपना फोन कॉल पर लगाकर पॉकेट में रख लेना, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। आप फिक्र ही ना करें शहन सर। और हाँ एक बात और, जो कुछ मैंने सिखाया है उसके अलावा इजाफी कुछ मत करना। और एक और चीज, खाना जिस तरह कहा है वैसे ही खाना। खाने के अंदर नाइफ और फोक का इस्तेमाल लाजमी करना। अगर हमसे कुछ गलती हो गई फिर? मुझे नहीं लगता आप लोगों से गलती होगी। हम लोगों ने जो आपको सिखाया है आप लोग इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, राइट? शुक्रिया आपके भरोसा करने का। चले खैर, उतने गाड़ी वेट करिए आपका, वो लेके जाएगी आपको। है अच्छा लग रहा था एसी में। उस वाली गाड़ी में भी एसी है। अच्छा हाँ चल फिर बबू। राइट, ऑल द बेस्ट। क्या हो गया शायद? तुम्हारी चेहरे के रंग क्यों बदल गए अचानक से? बस यार समझ नहीं आ रहा कि सही हो रहा है या गलत। दिल में अजीब सी बेचैनी है। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा यार, रिलैक्स, टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा, तुम बेफिक्र हो। आई होप सो। खैर अब क्या प्लान है तुम्हारे? फिलहाल तो दिमाग जरा काम नहीं कर रहा। चल चाय पी लेते हैं। लेट्स गो।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो ऐसे डर रही हो, ऐसे मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम घर आकर बैठ गए हो, ये काफी नहीं था क्या? जो यहाँ तक मेरे पीछे पीछे चलकर आ गए हो। वो मेरी ड्यूटी है और ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ। मुझे किसी की ना इजाजत की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक प्लेस होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये मेरी रोजी की जगह है। अब मैं यहाँ कोई बदमजगी नहीं चाहती, तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वाह, ये तो आज तुम्हारा कोई अलग ही रंग है। कल जो मैंने वो लड़की देखी थी, वक्त एक जैसा नहीं रहता और ना ही इंसान एक जैसा रहता है। मेरा ख्याल है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। बस बस, रोक दो, ये खड़ी हुई गाड़ी। चलो, ये लो पैसे लो। बच्चू, क्या समझा था तुमने सितारा को? अब बताऊंगी मैं तुम लोगों को। बेटा आप क्या काम करते हैं? अंकल दुबई में मेरा डायमंड्स का बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है डायमंड्स का हमारा, और वेरी रिच, यू नो। लोग सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और हम लोग डायमंड्स मुंह में लेकर पैदा हुए। जी बाजी। अरे वो लोग जो अभी आए हैं ना, उनके साथ ही मेरी गाड़ी पीछे रह गई थी। अच्छा ठीक, आप रुके, मैं जरा घर वालों से पूछ लो। अरे क्यों रुकूं मैं? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारी मेम साहब का। अगर तुमने मुझे रोका ना तो तुम्हारी नौकरी तेल हो जाएगी, समझे? चलो खड़े हो यहीं, अब नहीं आना मेरे पीछे। आप भी दुबई में ही रहती? जी, दुबई में रहते क्या बात कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट वी आर रिच, सो डायमंड्स के इतने ज्यादा बिजनेस बड़ा है हमारा। यू नोज व्हाट आई मीन। और आपके बच्चे? बच्चे तो नहीं है। बेटे। ओह, तो बड़ा घर। सही हाथ मारा मेरे भाई तूने। अब देखोगे तुम लोग सितारा के सनसनाहट। क्या मतलब? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, क्योंकि वो 16 ओल्ड थी मैं, मतलब 16 साल की थी तो शादी हो गई थी, तो इसलिए अब बच्चे कहाँ रहे, बड़े हो गए। सही कह रहा है। ओह, तो आपकी लव मैरिज थी? हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अब जहाँ बोल दिया वहाँ कर लिया बड़ों ने। अब हम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते थे शादी? आपके बेटे नहीं आए आपके साथ? कैसे आते अब आप बताइए, इतनी हॉटनेस में। मौसम देख रहे हैं आप? इंसान अगर एसी में बैठकर ठंडा पानी भी पी रहा हो ना, नाक से उसके जो है ना स्वेट निकलता है। कैसे बर्दाश्त करेगा कोई? उनके अब्बू ने मतलब बिल्कुल इजाजत नहीं दी, परमिशन नॉट। कितनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? बस इनका अल्लाह खैर ही करे। ओह गॉड, इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं यहाँ तक। कितना ट्रैफिक था ना रास्ते में। तुम लोग कौन सा रोड से आए हो?
इतना ट्रैफिक था कि मैं तो परेशान ही हो गई। पाकिस्तान आने की सबसे बड़ी वजह ये ट्रैफिक ही है, इसीलिए मैं नहीं आती पाकिस्तान। हाँ आप कौन? आदाब से, मैं इन दोनों की बड़ी बहन हूँ, सितारा। आपने बताया नहीं कि आपकी एक बहन और भी है? आपने पूछा ही नहीं। हमारी एक बहन और भी है, उसके बारे में भी नहीं बताया गया इन दोनों ने। नॉटी। हाँ जी जी, नहीं बताया। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? यार मुझे इसने कभी नहीं बताया इसकी कितनी बहनें। न जाने वो किस होलिये में वहां पहुंच गई होगी। अल्लाह खैर ही करे यार। असल में ना इन दोनों की बहुत दोस्ती है, बड़ी गाड़ी छनती है दोनों की, इस वजह से लोग साथ साथ रहते हैं और हम दोनों बहनों को भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना सारा, है ना पप्पू? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा किया आप आ गई। आप आइए बैठिए ना प्लीज। व्हाई नॉट? भूल के आ गए थे मुझे। हाँ चाय लेना आप। टी आई डोंट लाइक। इतनी हॉटनेस में फेस पर मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। और वो क्या चाय नहीं, नो चाय, नो टी। कोई बात नहीं, आपके लिए जूस मंगवा दूं? जरूर, लेकिन फल फ्रूट का होना चाहिए, वो भी फ्रेश बिल्कुल। हाँ है ना? अब देखें ब्रदर, हमारे घर में किसी चीज की शॉर्टेज तो है नहीं, बस एक पीस की कमी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक भाभी की कमी है, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, सारे मसले भी हमारे हल हो जाएंगे। मतलब रौनक आ जाएगी घर में। और रज़ी कितनी तारीफ करा था आपकी डॉटर की। हाँ बताओ। यकीनन आपकी बेटी तारीफ के काबिल ही होगी। माशाल्लाह आप लोग इतने हैंडसम और प्यारे हैं। और अब हम ना हाँ सुन के ही जाएंगे भाई साहब, आज बता दिया आपको हमने। हाँ आपकी बेटी बस आज से समझे हमारी हुई। क्यों? हाँ है ना? हाँ बिल्कुल, बुलाए ना बच्ची को, अपनी बेटी को बुलाए ना आप प्लीज। हाँ अब हम तो इतने बेसब्रे हो रहे हैं अपनी भाभी को देखने के लिए, है ना? देखिए जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं, हम क्या कह सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि दोनों लड़का लड़की आपस में मिल लें और उसके बाद फिर मामला को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है कि बुला लें बच्ची को, मिल लेंगे दोनों। हाँ क्यों नहीं। बच्चों जाओ, सोना को लेके आओ, शाबाश। चलो। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है वैसे, बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। बस दिल चाह रहा है जल्दी से अपनी भाभी का माथा चूम लूं। दफा है आ गई तुम? है बिरयानी खा आई? हाँ आ गई हूँ। अरे बताओ ना, कुछ तो बताओ, कौन कौन था वहाँ, क्या हो रहा था, रश था या नहीं, बिरयानी कैसी थी? अरे क्या बताऊं, हया मनों के हिसाब से सुर्खी पाउडर लगा के ठेले पे खड़ी थी। अगर इतनी मेहनत अपने पे करने के बजाय बिरयानी पे कर लेती तो बहुत अच्छा होता। तो क्या बिरयानी अच्छी नहीं थी? है ऐसी बस जायका बिरयानी, अगर कोई मुझे मुफ्त में भी दे ना तो मैं ना खाऊं। फिर तो तुम्हारे पैसे जाया हो गए आज। पैसे तो मैंने दिए ही नहीं। अरे तो फ्री में खा के आई हो बिरयानी? अरे हाँ, फ्री में खाइए, आखिर मोहल्ले वालों का भी तो हक बनता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, अब तो मैं भी ना फ्री की बिरयानी खा के आऊंगी। अरे हाँ चली जाना, और जाकर ये कहना आप लोग पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? जी कभी कभार। ले आगे सो। अरे माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी चांद का टुकड़ा। देखो भाई देखो। बहुत क्या क्यों माशाल्लाह। आओ
माशाल्लाह बेटी तो बहुत ही प्यारी है आपकी। बस बस आप मुंह मिठाते रहे और हाँ समझे। जी जी, क्यों नहीं बहन जी। बस मैं ये चाह रहा था कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लेते तो जरा ज्यादा अच्छा हो जाता। अरे त्रासी क्या बात है, लेके जाओ। हाँ हाँ मेरा मतलब है जाके बात कर, है ना? बात कर लो, सेटिंग हो जाएगी, मतलब दोनों किसी को समझ जाएंगे। माय मीनिंग बात सेट हो जाएगी मतलब है इसका। जी जी, जाओ बेटा, सुना, जो भी बात कर रही है कर लो। ठीक है। प्लीज आइए। जाओ बच्चा, बेटा जाओ अरे शर्माओ नहीं, जाओ, शाबाश। जिंदगी आपस भर में का बात फैसला कीजिए। ऐसे नहीं होगा। सही बात है। आप लोग कुछ लीजिए ना। क्यों नहीं। हाँ। तुम बस दुआ करना रूबी कि मेरा काम अच्छे से चल जाए। तुम्हें तो पता है औरत का इस माशरे में काम करना कितना मुश्किल है। तुम फिर आ गए? नहीं रूबी, तुमसे नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। वो मैं देखो, तुमने मुझे उस दिन गुंडे से क्या बचा लिया। तुम अपने आप को हीरो समझने लग गए हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को। सारे मर्द ना एक जैसे नहीं होते, खास करके सुल्तान। हाय हाय, अभी तो ठेला जमाया था, काम वाला लड़का भी रख लिया। लेकिन ये काम वाला तो नहीं लग रहा, ये तो लग रहा है कोई बास है। जरूर बिरयानी में कुछ काला है। अभी आपा को जाके बताती हूँ, वो पूछ के पता लगाएंगी कि ये क्या चक्कर है। मुझ मासूम को क्या पता। आई थिंक हमारे घर वालों ने इस तरह हमें खामोश रहने तो नहीं भेजा। कुछ कहेंगी नहीं आप? जो मैं कहना चाहती हूँ उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ये शादी मैं सिर्फ अपने मामा बाबा की वजह से कर रही हूँ। इस रिश्ते में ना ही तो मेरी मर्जी शामिल है और ना खुशी। तो इस रिश्ते के हवाले से आप मुझसे कभी भी कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी किसी भी उम्मीद पर पूरी उतरने के काबिल नहीं। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया है। आप चाहें तो इस रिश्ते से इनकार भी कर सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। और अगर मैं इनकार ना करना चाहूँ तो ये बात आप याद रखिएगा कि आप सारी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारने जा रहे हैं जिसका दिल और रूह कभी भी आपकी नहीं हो सकती। दिलो जा मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंबर के सदके उतारे बहुत हैं। वाह सुल्तान, आज तो तू चमक रहा है भाई। इस घर में आने का किसी को फायदा हो या ना हो, मुझे तो बहुत हुआ है। अब कम से कम खाना चाहे तो सब वक्त पे मिल जाता है,
और तो और बिरयानी तो समझो अपने घर की है। सारा जी, हया जी, मैं बबलू। सारा जी, हया जी, मैं बबलू, दरवाजा खोले। अबे कौन है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? नाम भी ले रहा है सबके। अबे अंधा है क्या जो घुसे जा रहा है? मार दिया। अबे साले तू। तुम इस घर में क्या कर रहे हो? रुक, अभी मैं सबको बताता हूँ। नहीं ना बबलू बेटा ना, आज तेरी नहीं चलने दूंगा मैं। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अपनी गली में ना तो कुत्ता भी शेर होता है। आज बोलना, आज तेरी आवाज ही निकल रही यहाँ पे। देख यार सुल्तान, भाई ये तू अपना यार। नहीं बेटा नहीं, कोई बाई वाई नहीं। उस दिन का बदला तो मैं आज लेके ही रहूंगा। कौन देखे तेरे जैसे? बस साले रुक रुक, किधर भाग रहा है? बेटा छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। हो गई बात? आओ जी, हो गई। क्या सोचा? अरे भाई वाह, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। फिर हम रिश्ता पक्का समझे भाई साहब। होना बेटा, आपको कोई एतराज तो नहीं? सब भंगड़ा पाओ। अरे शुक्र, मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। मुंह मीठा करना, मुंह मीठा कर, तू भी कर। ठीक है। और बेफिक्र करना, हम आपकी बेटी को ना रानी बना के रखेंगे, रानी। इंशाल्लाह। किसी चीज की ना कमी नहीं होने देंगे। हाँ। भाई मेरा भाई। भाई साहब आप ले सकते हैं। हाँ भाई, ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसके लिए रिश्ते की बात कर सकती हूँ। ठीक है भाई, चल तू आगे बढ़। तेरा एड्रेस क्या है? सही। अरे फोन नंबर भी बता दो। हाँ ठीक है भाई। कहाँ गई थी तू? मौसम का हाल देखने गई थी। घर से बाहर निकलने के लिए तो तुम्हें कोई बहाने चाहिए होते। तुमसे ही सीखा है मैंने, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाके चक्कर काट के आ जाती हो और मैं वो देख के आती हूँ जो तुम्हारी बूढ़ी आंखें अब देख नहीं सकती। क्या देखा? अरे वो हया है ना, हया, लड़का देखा है उसके साथ। लड़का हया के साथ? हाँ। कैसा था? अरे कसम ले लो मुझसे, कस्टमर तो वो कहीं से नहीं लग रहा था। जरूर कोई चक्कर होगा, उसी के पैसे से उसने ठेला लगाया होगा, वरना इतनी इंसल्ट कहाँ से आ गई उनके पास? इंसल्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट, जाहिल। अरे हाँ हाँ वही। अब जॉब छूटने के बाद हया तो रोती फिरती थी कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और अब अचानक ठेला लगा लिया। हाँ भाई, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम कभी घर में पैर भी टिका लिया करो। अब तुम्हारे मैके वालों ने नौकर नहीं छोड़ेगा मेरी खिदमत करने के लिए। तो खिदमत तो मैं भी नहीं करने वाली फिर। अरे हाँ हाँ, तुम कौन सी खिदमत करने वाली हो? खिदमत तो हमें ही करनी पड़ती है तुम्हारी। तौबा तौबा तौबा, तुम्हें पता है इस उम्र में झूठ बोलने से ना कब्र खींच लेती है। हाय अल्लाह ना करे, अस्तगफार। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, वाह भाई वाह। अरे जाओ जाके रोटी पकाओ, मुझे भूख लगी है, कब से भूख से बुरा हाल हो रहा है। अरे तुमसे ये नहीं हुआ
कि ठेले तक गई तो बिरयानी लेके आ जाती। बिरयानी ले आती, तुम्हारी तरह मंगती हो जाऊं ना, एक एक से मांगती फिरूं। जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी चली जाएगी मेरी। अच्छा अच्छा, जा जाके अपना काम कर, रोटी बना, मुझे भूख लगी है जोर से। मैंने नहीं बनानी रोटी वोटी, तंदूर से मंगा लो, रोटी बना लो, जैसे मैं नौकर लगी हुई हूँ इनकी। हाँ, तेरे मियाँ ने खजाना छोड़ा ना कि मैं तंदूर से रोटियां मंगा लूं। बड़ी आई। लो भाई शायान, हमारा मिशन तो कंप्लीट हुआ। अब तुम्हारी सोना को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तूने सुना सोना ने पप्पू से क्या कहा था? क्या? यही कि उसका दिल और रूह कभी किसी के नहीं हो सकते। हाँ तो ये कि वो आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती है और हमेशा करती रहेगी। आई एम सो लकी रजी। मोहब्बत तो तुम भी उससे इतनी करते हो, तभी तो उसको पाने के लिए तुम इतने जतन कर रहे हो। हाँ, काश मैं कामयाब भी हो जाऊं इसमें और मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। ऐसे ही होगा मेरे भाई, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। टाइम क्या हुआ? 4 बज रहे हैं। क्यों? यार मामा को एयरपोर्ट से लेने जाना है। टाइम पे ना पहुंचा ना तो मामा ने मेरी मोहब्बत को चबा जाना है। अभी छोड़ यार, बहुत टाइम पड़ा है, तू अभी एंजॉय कर। समझता क्या है ये अपने आप को सुल्तान का बच्चा? घर में विलन और बाहर हीरो बन के फिर रहा है। मेरे सामने ना इसकी दाल नहीं गलने वाली। सितारा जी चाय दे दो प्लीज, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सितारा जी। सुने इतना दर्द हो रहा है, हिसाब कहाँ लिखा था मैंने, मिले नहीं। ये रहा 400 की। थैंक यू सितारा जी। यू वेलकम हाया जी। तुम इस घर में कैसे और मेरे किचन में कैसे घुसे? कैसे घुसा? वापस जाके दिखाऊं? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, समझे? मेरी बिल्ली मुझे को मियाओ कर गई। देखा, ये हकीकत तुम्हारी। भीगी बिल्ली हो तुम। वैसे थोड़ी ज्यादती हो रही है मेरे साथ। जो हिम्मत मैंने तुम्हें बाहर दिलाई, तुम वही मुझ पे आजमाने की कोशिश कर रही हो। जता रहे हो? बता रहा हूं कि इस पूरे घर पे ना मेरा हक है। मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं जा सकता हूं, रह भी सकता हूं, और फिर किराया वसूल करना तो मेरी ड्यूटी है। उसके लिए मुझे मजबूर मत करो। हाँ तो करो तुम अपनी ड्यूटी पूरी, मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। देखते हैं। अरे चाय तो पी लो। खुद पी लो। शयान सर, लड़की के माँ बाप पर मैंने ऐसा इंप्रेशन डाला कि आप होते ना, आप भी नहीं डाल पाते। हाँ तो मैंने कौन से झोल छोड़ दिए? आलिया जी को तो पता भी नहीं चला कि हम दुबई से नहीं है। वो तुम सब सुन रहे थे। नो डाउट तुम दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर करती। तो सर कुछ इनाम शिनाम तो होना चाहिए ना? कैसा इनाम? इस काम को करने के लिए अच्छा खासा मुआवजा ले रहे हैं आप लोग। तो क्या इनाम चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं, कुछ इनाम नहीं चाहिए शायद जी, आप हमसे मिल लेते हैं, बहुत है हमारे लिए। सो नाइस ऑफ यू सारा जी, लेकिन आप दोनों मुझे इजीली कुछ भी कह सकते हैं। आप दोनों को क्या चाहिए? बोलो पप्पू। आपकी गाड़ी की चाबी। एक्टिंग के साथ साथ क्या स्टैंड अप भी शुरू कर दिया? क्या हो गया पप्पू, क्या मांग रहे हो?
मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जो चीज मांगूंगा शयान सर दे ही नहीं पाएंगे। शायान, गाड़ी की चाबी? क्या पागल वागल हो गए हो? इस दुनिया में सोना के सामने मेरी किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। आई होप यू विल गेट इट। बांटो बांटो, बस हर चीज बांट दो। आप महान है, क्या बोल सकते हैं। एंजॉय पप्पू। पैसे काटूंगा वैसे तुम्हारे में। अम्मा ने भी ना गलत वक्त पे कॉल करके बुला लिया। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? कहीं ये सुल्तान नामी बंदा बाहर तो नहीं निकल गया? हाँ शायद। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हया जी, मैं आपको बहुत अहम बात बताने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। क्या बात? वो आप कहाँ गई थी? मैं तो जुबैदा खाला के घर गई थी। बस आप जब घर से निकली है ना, तो आपके बाद सुल्तान नामी गुंडा आपके घर में घुस गया। हाँ मुझे पता है। हैं? आपको पता है? हाँ मुझे पता है। अब तुम जाओ, रात काफी हो गई है, मैं भी जा रही हूँ। हया जी, हया जी भी अंदर चली गई है। कहीं वो सुल्तान उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। क्या करूं क्या करूं? पप्पू यार, तू भी किधर रह गया? हाँ सितारा जी, सितारा जी को जाके बताता हूँ। अबे यार, सितारा जी, वो अबे तू यही तो है वो गुंडा, वो जो आपके घर में आके बैठ गया है। अरे ये तो हमें पहले से पता है, कोई नई बात है तो बता। मैं तो समझी थी कि तू इतना शोर मचाता हुआ सितारा जी करता हुआ है, पता नहीं कौन सी नई खबर लेकर आया होगा कि जुबैदा ज़ॉम्बी को ऐसा हो गया, तरन्नुम खाला को हार्ट अटैक हो गया, मगर तू तो वही पुरानी खबर लाया। ये सब हमें पता है। कमाल है, सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता है। अच्छा छोड़, ये बता मुझे हया, क्या बदमाशी की है इसने आकर, बता मुझे। सितारा जी, ये कह रहा था कि क्या कह रहा था कि ये टिंडे वाली सब्जी नहीं खाएगा। हाँ वो तो हम भी नहीं खाएंगे, मुझे तो बिल्कुल सब्जी पसंद नहीं है। गोश्त तो चलो ठीक है। हाँ भाई, तेरा क्या मसला है? वो गोश्त के अलावा खाना हजम नहीं होता मुझसे। ओहो, ऐसा लगता है जैसे आदमखोर खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। ओ बाजी, खानदान पे मत जाना, लाशें बिछा दूंगा यहाँ पे। अबे बाजी किसको कह रहा है तू? है तेरे से 2-4 साल छोटी ही होंगी मैं। बड़ा आया बाजी बोलने वाला। अरे अभी तो सितारा जा को जानता नहीं है क्या टोर थी मेरी, पता नहीं है अभी तुझे कि मैं कौन थी। पता है मुझे कौन हो तुम, पता है। कौन थी? वही हो ना, पुरानी फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन। क्या कहते हैं उसको यार, जूनियर आर्टिस्ट। हाँ, ये किसने कहा तुझसे? ये लोग बातें कर रहे थे, नीचे सुना। बात सुन रही, आज के बाद अगर तूने मुझे ये बात बोली ना कि मैं फ्लॉप फिल्मों की फ्लॉप एक्ट्रेस या फिर एक्स्ट्रा रोल करने वाली थी, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? देखे मैंने तुझे से बड़े बड़े बदमाश यूं आए और यूं गए मेरे आगे से। क्या हो गया सितारा जी, बस भी करें, क्यों बहस कर रही हैं? खामखा कर जाओ, देखती हूँ मैं क्या करता है ये। एक बात बता दूं, मैं ना औरतों के मुंह नहीं लगता, वरना ऐसा जवाब देता ना, याद रखती है तुम्हारी बहन। चल भाई, तू कुछ देर के लिए मुझे मर्द ही समझ ले। अब बता कि क्या जवाब देगा तू, मुझे क्या कर सकता है तू, मेरा बोल। बोला तो मुंह नहीं लगता। अब लड़ना मेरी बाजी से। साले चिचंदर, वो तो निकल यहाँ से। अबे बच्चे से क्या लड़ रहा है? लड़ रहा है तो मुझसे लड़। बता। अरे औरतों के बुद्धि लगता मेरे को लग के बता तू, मैं तुझे बता दूं। कौन आ गई? क्या हो गया? कुछ नहीं तो अपने कद का ही लिहाज कर। राजी, संभालो खुद को। चुप हो जा। क्या हो गया? ठीक कर दूंगी तुझे मैं, तू जानता नहीं है अभी मुझे।
हाँ प्लीज जाए यहाँ से प्लीज। तुम कह रही हो ना, इसलिए जा रहा हूँ। वरना क्या कर लेता? साले तू तो मिल मुझे बाहर, बताता हूँ तुझे मैं। आया बड़ा कहीं से। क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? वो तरन्नुम खाला या जुबैदा खाला नहीं है, गुंडा है, बदमाश है। तो मैं भी बहुत बड़ी गुंडी हूँ अगर वो गुंडा है तो। आए वाला कहीं से। हाँ भाई कितना लगा तुझे? कमर में तो मेरी भी झटका आ गया। हाय जाहिर सी बात है, इस पे चढ़ेगी तो झटके तो आएंगे ना। अच्छा जा, जाके दूध में हल्दी मिला कर ला, मेरे लिए भी इसके लिए भी गर्म दूध में जल्दी आ। जाते हैं। इधर आ, वेट। क्या जरूरत थी इसे पंगा लेने की? क्या जरूरत थी लड़ने की उससे? क्यों छिड़ोड़ा तूने उसको? मैं तो आपके साथ खड़ा था बस। अबे एक चमाट का भी नहीं है उसके। छिचूंदर कहीं का। कहाँ से मुसीबत आ गई हमारे घर पर।